कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान से कहा जाए कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो उसकी किस्मत, पैसा, स्वास्थ्य और पूरी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन वो शक्ति किसी मंदिर, किसी मशीन या किसी जादू में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर है। पहली बार जब यह विचार लोगों के सामने आया तो कई लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इस रहस्य को समझने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो व्यक्ति थे जोसेफ मर्फी। उन्होंने वर्षों तक लोगों की कहानियां सुनी, ऐसे लोगों की भी जिनकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। कोई बीमारी से ठीक हो गया, कोई गरीब से अमीर बन गया, कोई असफलता से निकलकर बड़ी सफलता तक पहुंच गया। इन सब अनुभवों को जोड़कर उन्होंने एक किताब लिखी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब एक साधारण किताब नहीं थी। ये एक ऐसा विचार था जिसने लाखों लोगों को यह समझाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए अवचेतन मन में होती है। हमें लगता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता रहता है। इसे अवचेतन मन कहा जाता है। ये मन किसी शांत नदी की तरह होता है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर गहराई में बहुत शक्तिशाली धाराएं चल रही होती हैं। लेखक ने यह महसूस किया कि इंसान का अवचेतन मन बिल्कुल एक खेत की तरह होता है। अगर उसमें बार बार डर, चिंता और असफलता के विचार बोए जाए तो धीरे धीरे वही विचार उसकी जिंदगी में वास्तविकता बन जाते हैं। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे पूरे दिन ऐसे विचारों में उलझे रहते हैं जो उन्हें कमजोर बनाते हैं। वे अपने मन को बार बार बताते रहते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते, उनके पास साधन नहीं है, या दुनिया उनके खिलाफ है। धीरे धीरे उनका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और उसी के अनुसार उनकी जिंदगी के रास्ते बनने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन में विश्वास, आशा और सकारात्मक कल्पना को जगह देता है, तब वही अवचेतन मन उसकी मदद करने लगता है। अचानक उसके अंदर नए विचार आने लगते हैं, उसे नए अवसर दिखाई देने लगते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेखक ने अपने अनुभवों में पाया कि जब इंसान शांत मन से अपने लक्ष्य की कल्पना करता है और उसे सच मानकर महसूस करता है, तो उसका अवचेतन मन उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। यही कारण है कि कई महान लोग ध्यान, कल्पना और सकारात्मक सोच को इतना महत्व देते हैं। जिंदगी बदलने का असली रहस्य इस किताब की सबसे गहरी बात यह है कि इंसान की जिंदगी बाहरी परिस्थितियों से कम और उसकी आंतरिक सोच से ज्यादा बनती है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं। वे परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा मन मौजूद है जो लगातार काम कर रहा है, लगातार सुन रहा है और लगातार हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहा है। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में यही समझाने की कोशिश की कि अगर इंसान अपने अवचेतन मन को समझ ले तो वो अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं है, नहीं वह किसी भाग्य में छिपी हुई है। वो शक्ति हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है, बस हमें उसे पहचानना और सही दिशा देना सीखना होता है। अब इस विचार को केवल समझना ही नहीं, बल्कि जीवन में लागू करना भी जरूरी है। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कई ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जिन्हें रोज करने से अवचेतन मन पर असर पड़ता है और धीरे धीरे जीवन में बदलाव दिखने लगता है। पहला तरीका, सोने से पहले मन को आदेश देना। किताब में बार बार बताया गया है कि सोने से ठीक पहले का समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय चेतन मन शांत हो जाता है और विचार सीधे अवचेतन मन में चले जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए, जैसे कि शांत होकर अपने आप से कहें, मेरी समस्या का समाधान मेरे अवचेतन मन में है, मेरा मन मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। अगर ये वाक्य रोज शांति से दोहराया जाए तो धीरे धीरे मन समाधान ढूंढने लगता है। दूसरा, कल्पना, विजुअलाइजेशन का अभ्यास। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता।
जो चीज आप बार बार कल्पना में देखते हैं वो धीरे धीरे आपके विश्वास का हिस्सा बन जाती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट आंख बंद करके उस लक्ष्य की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। ऐसा महसूस करें जैसे आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है, लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आपको सफलता मिल चुकी है। ये अभ्यास अवचेतन मन को नई दिशा देता है। तीसरा, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। हम दिन भर अपने मन से बातें करते रहते हैं, लेकिन अक्सर ये बातें नकारात्मक होती हैं। जैसे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। किताब में बताया गया है कि इन नकारात्मक वाक्यों को बदलना जरूरी है। हर दिन कुछ सकारात्मक वाक्य बोले। मैं सफल होने के योग्य हूं, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं, मेरा मन मेरी मदद कर रहा है। धीरे धीरे ये वाक्य अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। चौथा, डर को विश्वास से बदलना। लेखक कहते हैं कि डर भी एक तरह की मानसिक प्रार्थना है। जब हम किसी चीज से बहुत डरते हैं तो हमारा मन उसी चीज को आकर्षित करने लगता है। इसलिए जब भी मन में डर आए उसी समय अपने विचार को बदलना चाहिए। जैसे अगर मन कहे शायद मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत अपने मन को नया संदेश दे, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव धीरे धीरे मन की दिशा बदल देता है। पांचवा, आभार की भावना मन को बहुत शक्तिशाली बनाती है। हर दिन कुछ मिनट उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करें जो आपके पास पहले से है। जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके अवसर। जब मन में कृतज्ञता आती है तो नकारात्मकता कम होने लगती है और अवचेतन मन सकारात्मक दिशा में काम करने लगता है। छठवां, शांत मन और ध्यान अवचेतन मन तक पहुंचने का एक आसान तरीका है। शांत मन। जब मन शांत होता है तब विचार गहराई तक पहुंचते हैं। इसलिए रोज कुछ मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना या ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। इस समय आप अपने मन में सकारात्मक विचार या लक्ष्य को दोहरा सकते हैं। अंतिम बात, अवचेतन मन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब इंसान अपने विचारों, कल्पना और विश्वास को सही दिशा देता है तो यही शक्ति धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदलने लगती है। इसीलिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य संदेश यह है, जिस तरह के विचार आप अपने मन में बोते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे बन जाती है। धन्यवाद।